गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चर्चा करते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन के बारे में। अभी तक हमने जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करी है उसमें हमने कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग ये 3 विधियों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया हुआ है। आज हम चर्चा करते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन के बारे में। तो माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म होता है और प्रोपोगेशन मतलब प्रवर्धन। तो सूक्ष्म प्रवर्धन हम इस विधि में प्लांट के किसी छोटे से छोटे भाग का उपयोग करेंगे और उसके द्वारा नए प्लांट का निर्माण करेंगे। तो वो भाग कौन सा हो सकता है? या तो हम इसकी जो प्लांट होगा उसकी हम क्या करें, या तो सेल का उपयोग करें, उसकी किसका कोशिका का उपयोग करें हम, या फिर हम उसका ऊतक का उपयोग करें, टिश्यूज का उपयोग करें हम, या उसका जो ऑर्गन्स है उसका उपयोग करें। तो इनके द्वारा हम एक नए पौधे का निर्माण माइक्रो प्रोपगेशन के द्वारा कर सकते हैं। और माइक्रो प्रोपगेशन की विधि के द्वारा हम कम समय में बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। और जितने भी पौधे प्राप्त होंगे वो सभी जीनोटाइपिकली कैसे होंगे? अपने पेरेंट्स प्लांट के समान होंगे, उनका जीनोटाइप समान होगा। तो हम किस प्रकार से इस विधि को करते हैं, इस विधि के अंदर कौन कौन सी स्टेप्स आती है उसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एक प्लांट हमने लिया, एक पौधा लिया हुआ है और इसके द्वारा हमको माइक्रो प्रोपगेशन करवाना है। इसके किसी भाग का माइक्रो प्रोपगेशन हमको करवाना है। तो हमने ये प्लांट का डायग्राम यहाँ बना रहे हैं हम। ये इसका रूट सिस्टम है और ऊपर वाला इसका शूट सिस्टम है। तो सबसे पहले काम क्या किया हमको प्लांट का सिलेक्शन करना है, पौधे का चयन करना है। जिस पौधे के द्वारा हमको माइक्रो प्रोपगेशन करवाना है उसको क्या करेंगे, हम चयन करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो इसकी होगी माइक्रो प्रोपगेशन की जो फर्स्ट स्टेप होगी वो क्या होगी? सिंपल सी बात है, सिलेक्शन ऑफ मदर प्लांट। क्या किया हमने? सबसे पहले पौधे का चयन किया जिसके अंदर हमको माइक्रो प्रोपगेशन करवाना है, या जिसके पार्ट्स का, जिसकी सेल्स का, जिसकी टिश्यूज का या उसके ऑर्गन्स का माइक्रो प्रोपगेशन के अंदर यूज़ करना है, उस पौधे का चयन किया हमने। हम ये मदर प्लांट को एलिट कहा जाता है। क्या कहते हैं? एलिट। अब प्लांट का चयन हो गया, अब हमको उसके पार्ट का चयन करना है कि हमको क्या उसकी सेल्स लेनी है, या सेल्स लेना है तो किस पोर्शन की सेल्स लेनी है, कि हम रूट की सेल्स ले रहे हैं या फिर शूट सिस्टम की सेल्स ले रहे हैं, उसको हमको डिसाइड करना है। तो इसका आता है सेकंड वाला, सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट। एक्सप्लांट वह मटेरियल होगा जिसका हम माइक्रो प्रोपगेशन के अंदर उपयोग करेंगे, जिसको हम इसके द्वारा नया पौधा डेवलप करेंगे। तो हम क्या करेंगे? सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट। हमने पौधे के उस भाग का चयन किया जो सेल्स हो सकती है, टिश्यू हो सकता है या आर्गन हो सकती है। उसके बाद में क्या किया? सिलेक्शन कर लिया हमने एक्सप्लांट का। थर्ड जो होगा वो होगा स्टरलाइजेशन होगा। स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट। हमने क्या किया? जो एक्सप्लांट लिया है उसका अब हमको स्टरलाइजेशन करना है, उसको जीवाणु रहित करना है। तो जीवाणु रहित करने के लिए हम सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन का उपयोग करेंगे, उसमें कुछ समय के लिए रखेंगे और उसके बाद में उसको डिस्टिल वाटर के द्वारा वॉश कर देंगे। तो जितने भी बैक्टीरिया है वो उसकी सरफेस से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में फोर्थ स्टेप पे हम क्या करेंगे? हमने सिलेक्शन ऑफ मदर प्लांट किया जिसको एलिट बोला, एक्सप्लांट हमने निकाला, उसके बाद में स्टरलाइजेशन कर लिया। उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ एक्सप्लांट इन न्यूट्रिटिव मीडियम। हम क्या करेंगे?
जो एक्सप्लांट लिया है उसको पोषक माध्यम में स्थानांतरित कर देंगे। जो पोषक माध्यम होगा उसको, उसमें फाइटो हार्मोन्स होंगे, उसमें विटामिन्स होंगे, उसके अंदर मैक्रो और माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स है वो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सभी प्रकार के जो है वो उसके अंदर उपस्थित होंगे। उसके अंदर हमने क्या किया, एक्सप्लांट को डाल दिया न्यूट्रिटिव मीडियम के अंदर। अब देखते हैं क्या होता है ये। तो हमने क्या क्या किया यहाँ पर, सिलेक्शन ऑफ मदर प्लांट, सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट और स्टेरिलाइजेशन एंड ट्रांसफर ऑफ एक्सप्लांट इन न्यूट्रिटिव मीडियम। अब फॉर एग्जांपल जो हमारे पास में प्लांट है, जो पौधा हमने लिया है, इस पौधे की हम क्या करते हैं, लीव्स की छोटी सी भाग का कट करते हैं। इस पत्ती के छोटे से भाग को हमने कट किया। कट करने के बाद में अब इसको क्या करेंगे, हम स्टेरिलाइजेशन करेंगे। स्टेरिलाइजेशन के बाद में हम क्या करेंगे, इसको न्यूट्रिटिव मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम यहाँ पर डायग्राम के द्वारा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो हमने टेस्ट ट्यूब ली और इसमें न्यूट्रिटिव मीडियम डाला। ये है इसका न्यूट्रिटिव मीडियम। इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, कॉटन के द्वारा टाइट करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, एक्सप्लांट जो है जिसका हमको माइक्रो प्रोपगेशन करवाना है उसको हमने यहाँ पर डाला। ये हमारा क्या है, एक्सप्लांट है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, पहले चयन किया आपका एक्सप्लांट का, उसके बाद में उसको न्यूट्रिटिव मीडियम या कल्चर मीडियम में उसके अंदर हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो कुछ वीक्स के बाद क्या होगा, इसके जो न्यूट्रिटिव मीडियम है, इसके जो फाइटो हार्मोन्स है और जो दूसरे जो पोषक पदार्थ है उसके द्वारा ये जो एक्सप्लांट है उसकी कोशिकाओं में असंगठित रूप से विभाजन होना चालू होगा और ये विभाजित होकर कोशिकाओं का एक मास बना लेगी, एक समूह बना लेगी। ये आपका न्यूट्रिटिव मीडियम वापस बनाए और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कोशिकाओं का एक समूह जो अनडिफ्रेंशिएटेड है, अनऑर्गेनाइज्ड है। तो इस प्रकार से कोशिकाओं का एक समूह बन जाएगा और इस कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है केलस। क्या कहते हैं, केलस। तो क्या हुआ, हमने जो कल्चर माध्यम है उसमें एक्सप्लांट को डाला और कुछ समय बाद, कुछ वीक्स के बाद में क्या देखने को मिला कि जो एक्सप्लांट है उसकी कोशिकाएं विभाजित होकर एक कोशिकाओं का समूह बना लेती है, जिसको क्या कहा जाता है, केलस कहा जाता है। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद केलस डिफ्रेंशिएट होना चालू हो जाएगा और हमको इसमें कुछ डेवलपमेंट दिखाई देगा और जो केलस है उससे प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, सूट सिस्टम हमको विकसित होता हुआ दिखाई देगा। इससे एक से ज़्यादा बहुत सारे क्या दिखाई देंगे आपको, सूट सिस्टम इसमें डेवलप होते हुए दिखाई देंगे और इनको कहा जाता है एम्ब्रॉइड। तो क्या हुआ, एम्ब्रॉइड का निर्माण होना चालू हो गया। ये एम्ब्रॉइड यहाँ पर बन गए हैं। तो क्या हुआ, एक्सप्लांट हमने कल्चर मीडियम में डाला, केलस का फॉर्मेशन हुआ और केलस के फॉर्मेशन के बाद में क्या हुआ, एम्ब्रॉइड का निर्माण हुआ। इसके अंदर सूट सिस्टम यहाँ पर हमको दिखाई देना चालू हो गया है या दिखने लगा है। अब क्या होगा, यहाँ पर हमको जो तने वाला भाग है, फ्लोरल भाग है, वो हमको यहाँ पर बनना स्टार्ट हो चुका है। अब क्या होगा, इसमें जड़ तंत्र भी विकसित हो जाएगा। जो केलस है
जो एम्ब्रॉयड है उस एम्ब्रॉयड में क्या होगा, जड़ तंत्र विकसित होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार जिसमें जड़ तंत्र भी विकसित है और प्रोड सिस्टम भी है इसके अंदर, मतलब शूट सिस्टम भी डेवलप हो रहा है और अब यहाँ पर रूट सिस्टम भी डेवलप हो रहा है, तो इसको बोला जाता है प्लांटलेट्स। क्या बोला जाता है, प्लांटलेट्स इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि केलस का फॉर्मेशन, केलस के फॉर्मेशन के बाद में एम्ब्रॉयड का फॉर्मेशन और एम्ब्रॉयड के बाद में क्या बना, प्लांटलेट्स बने। इन प्लांटलेट्स को हम अब निकाल कर जो नर्सरी है उसमें जो फेवरेबल कंडीशन है उसमें हम इसको प्लांट कर देंगे। तो यहाँ से हमने लिया इसको और लेने के बाद में जो प्लांटलेट्स हैं, हम यहाँ पर इसका डायग्राम बनाए। तो प्लांटलेट्स को हम क्या करेंगे, नर्सरी में प्लांट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास में एक जो टिश्यू है या सेल है या ऑर्गन्स है उसके द्वारा हम एक साथ बहुत सारे प्लांटलेट्स तैयार कर सकते हैं और उसको हम प्लांट कर सकते हैं नर्सरी के अंदर, और नर्सरी में डेवलप करने के बाद में इसे फील्ड के अंदर हम प्लांट कर सकते हैं। तो माइक्रो प्रोपगेशन के द्वारा हम कम समय के अंदर एक से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर सेम होमोजेनेटिक जो फीचर वाले हैं या सेम जीनोटाइप वाले प्लांट्स को हम यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो ये होती है आपकी माइक्रो प्रोपगेशन की विधि, जिसके द्वारा हम आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवा सकते हैं। तो इसके जो स्टेप्स, फर्स्ट है आपकी एलिट का सिलेक्शन करना, या हम बोले कि जो मदर प्लांट है उसका सिलेक्शन करना, उसके बाद में उसके एक्सप्लांट का सिलेक्शन करना। ये क्या एक्सप्लांट है, एक्सप्लांट का सिलेक्शन करना है जिसके द्वारा हमको माइक्रो प्रोपगेशन करवाना है। उसके बाद में हम कल्चर मीडियम के अंदर इसको रखेंगे और इसके अंदर जो कोशिकाएं होगी वो विभाजित होकर असंगठित कोशिकाओं का समूह बनाएगी। ये कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, केलस कहलाता है। और आगे चलकर वो एम्ब्रॉयड का फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रॉयड से प्लांटलेट्स बनेंगे और प्लांटलेट से एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने देखा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंतर्गत माइक्रो प्रोपगेशन, जिसकी स्टेप बाय स्टेप हमने विधियाँ बता दी है और डायग्राम के माध्यम से भी बताने का प्रयास किया है कि ये किस प्रकार से होता है। ये तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगला जो हमारा चैप्टर आएगा हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे।